हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपका नेशनल भी रहेगा, लेकिन अभी आपका उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे और नेशनल तक ले जाएंगे इसे। बजट भी रहेगा, क्योंकि बजट में आपके जो 7 आयाम है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के छात्रों को मुफ्त आईएएस पीसीएस सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किन 2 योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, फ्री में। तो वो है मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोश योजना। तो ये उत्तराखंड सरकार ने फ्री में जो है, अब हर जगह स्टेटों में अगर देखा जाए तो ये फ्री 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 का यहाँ पर चल रहा है। उत्तराखंड ने भी ये घोषणा की है। ठीक है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ज्ञान कोश योजना, फ्री में कोचिंग यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस योजना को जहाँ तक है वही कि फ्री कोचिंग वगैरह कराई जाएगी। 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। तो आपको पता है कि 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। पिथौरागढ़ में। और जो ये है ना, ये है दस्तलिक। कौन सा वाला सैन्य है? दस्तलिक या डस्टलिक। ठीक है। 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में काली नदी पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया गया। ये पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे जिला पूछा है तो वो है हमारा पिथौरागढ़। कौन सी रिवर पर? काली रिवर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ हुआ है। कौन सी रिवर पूछेगा? काली नदी। कहाँ? पिथौरागढ़ में। कब? 16 फरवरी 2023 को। हाल ही में वह राज्य जहां गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटक पुलिस के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। तो वो देखो भाई, गोवा में तो है ही, केरल में भी है, और इसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस के गठन की यहाँ पर बात चल रही है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 सिपाहियों को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाजा गया है। तो ये 2 हमारे सिपाही हैं, फैजान अली और राजेश कुंवर। उत्तराखंड से संबंधित वह सैन्य अधिकारी जिनको हाल ही में वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, तो वो है मेजर प्रशांत भट्ट। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में उत्तराखंड की झांकी को स्थान मिला है, जो मानस खंड से रिलेटेड थी। तो 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे उत्तराखंड की जो झांकी है उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत झांकी का क्या नाम था, या कौन सी झांकी थी? तो वो थी, उसकी थीम थी मानस खंड। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री सम्मान हेतु चयनित व उत्तराखंड से संबंधित डॉक्टर शुकामा का संबंध है। तो इनका संबंध विश्व वारा कन्या गुरुकुल रुड़की उत्तराखंड से है। ठीक है, तो पद्मश्री सम्मान हेतु चयनित हैं ये। उत्तराखंड का वह जिला जहां से हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है, वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा पौड़ी गढ़वाल का। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो इसमें 14वां। देखो भाई, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। और देख सकते हैं उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है, तो वो है देहरादून। ये क्वेश्चन आपका कनिष्क सहायक में पूछा गया। वह अध्यादेश जिसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के निवारण हेतु अधिनियमित किया है, तो वो है उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2030। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है,
तो वो है हल्द्वानी, और हल्द्वानी आता है हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट है हाल ही में बड़े सीवेज ये तो हो गया। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं हेतु आवंटित राशि, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कनिष्ठ सहायक, 5,004 करोड़ रुपए आवंटित राशि है। आगे है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 की किस निधि के तहत अब हर शहर को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो है UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 वर्षों में राज्य में कुल कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? 50,000। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने से रिलेटेड अध्यादेश को मंजूरी दी है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षिक कैलेंडर को लागू करने वाला उत्तर भारतीय राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर भारत का ये पहला है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हजारों पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य में उत्तराखंड सरकार की सहयोगी संस्था नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। हाल ही में ड्रोन के माध्यम से घर घर जरूरी दवाएं पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड स्थित वह चिकित्सा संस्थान जो ड्रोन से दवा भेजने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है, ऋषिकेश एम्स। हाल ही में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली उत्तराखंड की महिला है प्रीति नेगी, रुद्रपुर से। पूछा जा सकता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड स्थित कुमाऊं मंडल का वह जिला जहां उल्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड का वह एनसीसी कैडेट जिसे हाल ही में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, तो वो है सहबाग राणा। वह गाय जिसके आनुवांशिक संवर्धन की योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चलाई है, तो वो है बद्री गाय। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचना आयुक्त तो बनाए गए हैं कौन? योगेश भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का उत्तराखंड से संबंधित वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है? साधु सिंह बिष्ट। वह देश जिसकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु करार किया है, वो है किस देश की? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? कर्नल विजय राणा को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी बेरोजगारी के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है, 6ठा। एग्जाम में आया था सिद्धपीठ धारा देवी मंदिर, जो हाल ही में धारी देवी है, ठीक है, चर्चा में रहा। ये कहाँ पर है? तो ये आता है पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के जो पर्यावरणविद हैं उनका नाम है जगत सिंह जंगली। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, देहरादून। उत्तराखंड का वह शहर जहां राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वो है पंतनगर। और पंतनगर आता है यूएस नगर के अंतर्गत। 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIC और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर के साथ। 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग का नया CEO किसे अपॉइंट किया गया है? परमेश्वरन अय्यर बने थे पहले, फिर अब बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? नागपुर महाराष्ट्र में, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से आप जानते हैं।
20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? द कश्मीर फाइल्स ने। 20 फरवरी 2023 को भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? विघ्नेश एनआर। गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया है, उनका नाम ओम प्रकाश कोहली। भारत की वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है पैंगोंग सो झील, लद्दाख। 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा की घोषणा की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? जापान के सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में। 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बने हैं। हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत की वह खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमकुरू, कर्नाटका में। नेक्स्ट आप लोगों का है कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? रिकी केज ने। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? बेंगलुरु। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? स्काई एरर ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS मास 2022-23 का उद्घाटन किया है? गिरिराज सिंह ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा। हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? गैरी बेलन। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.50%। नेक्स्ट है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप में राहत कार्य संबंधी भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेटकीपर पर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? विकेटकीपर ने। कामरान अकमल। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है? मोंटी देसाई को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? एरन फिच। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविल बॉडी कौन बना है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी नए चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। हाल ही में वह भारतीय स्थायी प्रतिनिधि जिसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के लिए चुना गया, तो वो है रुचिरा काम्बोज। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सैलाकुई, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन से जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना, आपको पता है, पौड़ी गढ़वाल से इन्होंने शुरू किया था। किस राज्य की सरकार द्वारा मिलेट मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया? तो मिलेट मिशन की अगर मैं बात करूं तो मिलेट मिशन को हमारा जो है टिहरी उसने उत्तराखंड सरकार ने, यूके गवर्नमेंट ने इसे क्या करा था, यहाँ पर यूके सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पहली बार उत्तराखंड मिलेट मिशन को हरी झंडी दे दी गई है। और अंत्योदय योजना जो है ना, उसी अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडुआ 1 रुपए में मिलेगा। और इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जा रहा है, जो मिलेट मिशन है। और योजना में मंडुवे यानी कि कोदे का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है, सीमांत तहसील धारचूला में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया गया। ये पुल किन दो देशों को जोड़ता है या जोड़ते हैं? तो याद रखेंगे, ये आपका भारत और नेपाल को कनेक्ट करते हैं आपस में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभियान दस्तलिक का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, और ये चौथा एडिशन था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड 2019 में पहला संस्करण हुआ था, ये नवंबर 2019 में। 14 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास यहाँ पर चलता है। हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ये श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले हैं प्रोफेसर दाताराम पुरोहित। ठीक है, इनको लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए 2021 के लिए, ठीक है, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जा रहा है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो 1992 से इसकी शुरुआत की गई है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। एंड अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अदर सोशल लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और जो सब्सक्राइब बटन होता है ना, इसके बगल में घंटी टाइप की होती है, इसे कहते हैं बेल आइकन। इसको प्रेस करने से क्या होता है कि जो हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बस इतना ही है इसका। ये हम बजट अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे। तो बजट 2023-24 की मैं बात करूंगी। केंद्रीय बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं और ये सभी एक दूसरे की क्या है? पूरक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सप्त ऋषि के रूप में ये काम करेंगी। तो सप्त ऋषि आपकी एग्जाम में आया था परसों, जो अमृत काल में भारत सरकार का क्या कर रही हैं? मार्गदर्शन कर रही हैं। ये 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया और इस सप्त ऋषि के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता जो है, पहला आयाम जो है वो है समावेशी विकास।
तो कृषि के लिए खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इस पहली प्राथमिकता जिसका नाम है समावेशी विकास। और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इसी समावेशी विकास की तरफ ठीक है, बजट 2023-24 में कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया। तो आपसे सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि बजट 2023-24 में कृषि ऋण के लक्ष्य को कितना बढ़ाया गया है। सो आप ध्यान देंगे 20 लाख रुपीस। 2200 करोड़ रुपए की परिवेश से बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ये चीज आप याद रखना कि कितने करोड़ के परिवेश से बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा 2200। भारत विश्व में श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आपसे पूछेगा कि भारत विश्व में श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और कौन से नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। तब दूसरा, भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाना है। बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें अलग अलग प्रकार के उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी की जाएगी। ये सारी चीजें हमारे समावेशी विकास के अंतर्गत आती हैं। सो पहली प्राथमिकता समावेशी विकास है। और दूसरी प्राथमिकता की अगर बात करते हैं तो वो है अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो भाई ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए आपको ये जो हेडलाइंस, जो आयाम, जो प्राथमिकताएं हैं, इनको आपने अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है। क्योंकि आपके एग्जाम में एक महिला वाला था तो मुझे लगता है कि उसका फिर करेक्ट आंसर क्या होना था, वही महिला वाला ही आपका इन 7 सप्तऋषि में नहीं आता। अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना यानी कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल है, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉकों को क्या किया गया, शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को शुरू किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कितने ब्लॉकों को यहाँ पर शामिल किया गया, अगर मैं आपसे ये पूछूं, 500। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, ठीक है, पार्टिकुलरली आपका जो वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया। आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके लिए शुरू किया गया है या किसकी स्थिति में, किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए शुरू किया जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका कर्नाटका के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र को संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने, पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को कितने करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी, 5300 करोड़ की। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए परिव्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से क्या कर दिया गया है, अधिक। भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अब देखेंगे तीसरी आपकी प्राथमिकता। देखो भाई, तीसरी प्राथमिकता अवसंरचना और निवेश, पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे व 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया, जो जीडीपी का कितना है, 3.3%। राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा
आप लोगों का रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। अब तक का ये सर्वाधिक परिव्यय है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का क्या किया जाएगा? पुनरुद्धार। एक दूसरा आपकी जो फिर फोर्थ प्राथमिकता है या फोर्थ आयाम है सप्तऋषि में से, वह है सक्षमता को सामने लाना, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कितने, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 3। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान शुरू करने के लिए क्या बनाई जाएगी? कौन सी नीति लाई जाएगी? राष्ट्रीय डाटा शासन नीति को लाया जाएगा। एमएसएमई, बड़े व्यवसायी और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए कितने करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय का फेज 3 शुरू किया जाएगा? 7,000 करोड़ के। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट तथा सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता समावेशी विकास, दूसरी अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, चौथी अवसंरचना और निवेश, और चौथी सक्षमता को सामने लाना। पांचवा है हरित विकास। हरित विकास मतलब है ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम एवं राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम क्या किया जाएगा? प्रारंभ। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर स्कीम को लागू किया जाएगा। ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम को क्यों लागू किया जाएगा? आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। आगे है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी के तहत तटीय रेखा के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत भी की जाएगी। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली जो है वो 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ की क्या है? केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। सो पहली समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा आयाम अवसंरचना और निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, यूथ पावर, युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए सरकार ने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी और ये योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को क्या करेगा? शामिल करेगा। और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि युवाओं को, ठीक है, सप्त ऋषियों में से युवा शक्ति जो प्राथमिकता है उसके तहत युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? 30। राज्यों को अपनी अपनी राजधानियों, प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों या प्रमुख पर्यटन केंद्रों में
कितने यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? 1 यूनिटी मॉल। तो पहला समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा अवसंरचना और निवेश, युवा शक्ति, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना। ठीक है, आगे अब इसमें जो नेक्स्ट आप लोगों का आता है वो आता है 7वां आयाम या 7वीं प्राथमिकता, जो कि है आप लोगों की क्या है, वित्तीय क्षेत्र। तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत कर कार्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुफ्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। वित्तीय और अनुषंगीय सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनियों को त्वरित रिस्पांस के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाने हेतु केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। एंड दूसरा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत आयकर की बात करते हैं तो नई कर व्यवस्था में छूट सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर ढांचे को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके तहत स्लैबों की संख्या को घटाकर अब 5 स्लैब कर दिए गए हैं और कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। तो कर स्लैब देखेंगे तो 0 से 30 0, 3 से 6 5, 6 से 9 10 होगी, 9 से लेकर 12 अगर लाख है तो वो 15%, 12 से 15 के में 20, 15 से ऊपर के में 30। तो ये चीज़ आप देखेंगे। वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी और पेंशन भोगी को 15,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी। नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 35%। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम कर दर घटकर कितनी 39% रह जाएगी, जो कि पहले कितनी थी 42.74%। ये जो आंकड़े आप लोगों को दिए जा रहे हैं ना, इनको आप जरूर देख के जाना, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से आंकड़े आपके पूछे जाए क्वेश्चन की फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, 1 लाइनर्स हो गए हैं, बजट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन, क्विक रिवीजन एंड फटाफट आंसर करेंगे। आपका करंट अफेयर की क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के साथ काली नदी पर भारत और नेपाल के मध्य पुलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो इन 2 पुलों को मिलाकर के अब भारत और नेपाल के बीच पुलों की संख्या हो चुकी है 11, ऑप्शन सी। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ है? कोलकाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? आबू रोड, सिरोही, राजस्थान। नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड दोनों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की है? 15 फरवरी 2023 को, ऑप्शन सी। हाँ, फरवरी 2023 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी। अब इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों के अंतर्गत कुल कितने स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1000। भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? खनन प्रहरी। ठीक है, ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 संबंधित है किससे? डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर आप सभी के चहेते नरेंद्र मोदी जी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। देखो, एक तो किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी जी ने। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ से? कंडोलिया मैदान से। किस योजना का शुभारंभ किया? मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना गैस रिफिल योजना का। कब शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी टैब 12 फरवरी 2023। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई है? तो वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? सो ऑप्शन है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? 13 का डी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? टोटल 106। वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में 100 अंकों में से उत्तराखंड को कितने अंक प्राप्त हुए? जो कि 14 नंबर पर रहा है और अंक थे 62.19 अंक। ठीक है, 15 का ऑप्शन डी, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल अपॉइंट किया है। और लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब नए बने हैं रमेश बैस। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में उत्तराखंड में लागू हुए नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को दंड स्वरूप आजीवन कारावास एवं जुर्माना राशि कुल कितनी निर्धारित की गई है? 10 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान का शुभारंभ कब किया है? 31 जनवरी 2023, ऑप्शन बी। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? बांग्लादेश के, ऑप्शन बी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में हुई खोजों के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो वो है बृहस्पति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री श्रीनिवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 24 का डी हो जाएगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। वर्ष 2023 में उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देहरादून में। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है? 9वें स्थान पर रही है, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रही? सो करेक्ट आंसर स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 29 का बी, छत्रपति शिवाजी जयंती। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई झांकियों में से उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर की झांकियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला
2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 23rd। 23 का आप लोग ध्यान देंगे, 33 का आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन सी 19 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पर सही होगा। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइट्स को चुना गया। यह एल्बम किसका है? रिकी केस का है। ऑप्शन सी 34 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड रेल परियोजना हेतु कुल कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? ऑप्शन सी 5004 करोड़। हाल ही में किसी यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? नील मोहन को। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिया नारायण भागवत का निधन कब हुआ है? तो ये 16 फरवरी 2023 यक्षगान कर्नाटका का है। नेक्स्ट, फोक डांस निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 38 का डी बी हरिचंदन झारखंड नहीं होगा। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर क्या है? गलत आंसर होगा। ठीक है, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के क्या बने हैं? नए राज्यपाल। आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड फिर बात करें गुलाब चंद कटारिया की, तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के राज्यपाल बने हैं। देन उसके बाद अगर बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर बने हैं बिहार की। और झारखंड के बने हैं सीपी राधा कृष्णन। छत्तीसगढ़ के बीबी हरिचंदन बने हैं। और बीडी मिश्रा आप याद रखेंगे भाई, बीडी मिश्रा को बनाया गया है लद्दाख का उपराज्यपाल। और रमेश बैस जो है इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। तो आई थिंक मैंने आपको वन लाइनर की फॉर्म में ना लद्दाख का आई थिंक वो बता दिए थे रमेश बैस, तो वो रमेश बैस नहीं बने हैं। लद्दाख के अब बीडी मिश्रा उपराज्यपाल हैं और रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अभी इलेक्शन हुए हैं त्रिपुरा के, फिर से सीएम मनीष शाह बने हैं। और क्या नाम है, कॉनराड संगमा भी दोबारा बन चुके हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? 39। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया कितना? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 6 to 6.8%, 6 से लेकर के 6.8%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कुल व्यय का कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? 8%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? 2.9%। जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये कहाँ पर है? सिलीगुड़ी में है। 44 का ए। उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित में से किस जिले में उलास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? उधम सिंह नगर। 45 का डी। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? 5।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में विश्व में होगा 6ठा नंबर। पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? औषधि। ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितने धन आवंटित किया है? तो कितना धन आवंटित किया है? 50 का बी, 100 करोड़ का यहाँ पर धन आवंटित किया। सो गाइज, ये थे आप लोगों के कुछ वन लाइनर और बजट से रिलेटेड। बजट आपने देखा एंड नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड स्टेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे। आई होप सो आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा और जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करेंगे भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हमारे सोशल लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।